हम लोग आज भगवत गीता के 13वें अध्याय के 27वें श्लोक को देख रहे हैं। सबको मिल गया श्लोक? किसी को फोन चाहिए तो आप मेरा फोन यूज कर सकते हैं। और एक भक्त माइक पे बोलिए, यावत् संजायते किंचित् यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमम् सत्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। तद्विद्धि भरतर्षभः। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं यावत् संजायते किंचित सत्वम। सत्वम मतलब जो कुछ भी अस्तित्व में है इस जगत में, जो कुछ भी जहां तक भी तुम देख रहे हो या जो नहीं भी देख पा रहे हो, जो कुछ भी अस्तित्व में है, चाहे वो स्थावर में हो चाहे वह जंगम में हो। स्थावर मतलब जो एक जगह स्थिर हैं, जंगम मतलब चलने वाले। वो क्या हैं? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग हैं। क्षेत्र क्या है? इदम शरीरम क्षेत्रम अभिधीयते, इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं। और क्षेत्रज्ञ कौन है? आत्मा और परमात्मा, जानने वाला। तो इसमें, इस जगत में कहीं कुछ देख रहे हो तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग ही है, ये जानो हे भरत शर्मा, मतलब भरतवंशियों में श्रेष्ठ। क्या श्लोक का समझ में आ गया? दिख रहा है श्लोक आपको जीवन में? जीवन में दिख रहा है? मेरे शरीर को देख रहे हैं तो कौन कौन दिख रहा है? शरीर दिख रहा है, मैं एक जीवात्मा हूं जो दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको अनुभव कर सकते हैं कि भाई जीव है इसके अंदर और भगवान भी हैं, भगवान के शास्त्र के अनुसार दिखते हैं। और अपने आप में देख पा रहे हैं कि मेरा शरीर है, क्षेत्र मैं हूं, और इसको कंट्रोल करने वाला भगवान भी है। मच्छर में दिख रहा है, मक्खी में, गाय में। आप समझ में आ रहा है कि शास्त्र को न सिर्फ केवल सुनना मात्र है, हमें देखने का अभ्यास भी करना चाहिए। हाँ, ये सब सही बोल रहे हैं। और जो नहीं देख पाते वो क्या देख रहे हैं? ये शरीर है, मैं ये शरीर हूं, ये शरीर है। क्षेत्रज्ञ को नहीं पकड़ पाते। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? कभी कभी हम किसी व्यक्ति के लिए चिंतित होते हैं। उस व्यक्ति की, उस रिश्तेदार की तबीयत बहुत खराब है। किसकी तबीयत खराब है? जिसको आपने देखा नहीं है। देख रहे हैं भगवत गीता का ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। मेरे फूफा जी मर गए, एग्जाम्पल है। कौन मर गया? वो उसके लिए रो रहे हैं जिसको हमने कभी देखा नहीं। ये ध्यान रखिए, हमेशा उपस्थित सारे भक्त लोग कान खोल के सुन लीजिए। आप इस जगत के नहीं हैं और ना आपको इस जगत में रहना है, ना इस जगत में रहने का प्लान बनाइए। और इस जगत में किसी भी व्यक्ति के लिए आपको इस प्लान को चेंज नहीं करना है। जैसे कोई व्यक्ति को दारू की लत लग जाती है तो परिवार चाहे भाड़ में जाए, वह दारू पीना नहीं छोड़ता, चाहे पत्नी आत्महत्या कर ले या चाहे कुछ भी कर ले। देखे हैं कि नहीं? एकदम कन्विंस हो जाइए, भगवत गीता को केवल बोलना नहीं है, जीवन में धारण करना, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे भगवान की चरणों की प्राप्ति करनी है, वही मेरे असली माता पिता हैं। वही बहुत दुखी हैं कि मैं यहाँ पे दुख भोग रहा हूं। और उसी प्रकार से, और यदि मैं अपना कल्याण करूंगा तो मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं उनका कल्याण अपने आप ही हो जाएगा। मैं खाली इस बात पे बोल रहा हूं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को देखने की शक्ति हमें जागृत करनी पड़ेगी। किसके माता पिता बीमार नहीं होंगे? किसके माता पिता मरेंगे नहीं? आप कम से कम यहाँ तो गुरु को मारने के लिए बोल रहे हैं भगवान, अपने माता पिता को मारने के लिए तो नहीं बोल रहे हैं ना। जैसे हमारे आकाश प्रभु आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो माता पिता की सेवा कर पा रहे हैं? घर में तो सेवा कर पा रहे थे 12 घंटे पढ़ने के बाद? बस अब समझ में आ गया। तो माता पिता चिंतित नहीं है कि आईएएस में लड़का सेलेक्ट हो जाए तो हमारी सेवा ना करे। क्यों सोच रहे हैं उसका कल्याण हो रहा है, जबकि आईएएस में लड़के के सेलेक्ट होने से माता पिता का कोई खास कल्याण नहीं होने वाला।
नहीं नहीं नहीं, आप समझ नहीं पाए। अगर आप आईएएस में सेलेक्ट हो जाते हो तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपके माता पिता कुछ फायदा, कुछ भी फायदा नहीं होगा। केवल उनको एक भावना हो जाएगी मेरा लड़का आईएएस सेलेक्ट हो गया, बस। लेकिन अगर आप भक्त बनते हैं, यदि आप भगवान के धाम चले गए, भगवान करे चले जाएं, तो आपके माता पिता तो निश्चित चले जाएंगे। तो ये हमेशा हर भक्त को कन्विंस रहना चाहिए कि मैं अगर भक्ति कर रहा हूं या कर रही हूं तो उससे मैं अपने माता पिता का परम कल्याण कर रहा हूं। वैसे देखा जाए तो हिरण्यकशिपु भी डिप्रेस हो रहा था कि मेरा लड़का भगवान विष्णु का भक्त बन गया, कहीं मुझे मार न दे। लेकिन वही भक्त, वही प्रहलाद उनके उद्धार कारण बन गया। और ये हमें जानना पड़ेगा कि अगर हम भक्तों के संग में नहीं रहेंगे तो यह शक्ति हमारे पास नहीं रहेगी। ये चर्चा आज हम नहीं कर रहे होते कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से पूरा जगत बना हुआ है, अगर हम घर में बैठे होते। केवल क्षेत्र की चर्चा होती है जगत में, क्षेत्रज्ञ की चर्चा होती है, साइंटिस्ट भी नहीं करता। तो इसलिए इसको हमें जीवन में धारण करना है। श्लोक को देखना है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है। लोग जीव कुछ समय के लिए शरीर में है, चाहे कोई कोई भी जीव हो, कुछ समय के बाद दूसरे क्षेत्र में वह चला जाएगा। ये देखने की शक्ति होनी चाहिए। पढ़ते हैं आगे। देखिए, भगवत गीता पढ़ते हैं तो एक बहुत अच्छी बात है कि शोक दूर हो जाता है। आप देखेंगे ये है, हमें ये नहीं प्राप्त हुआ, ये हो गया, ये नुकसान हो गया, वो नफा हो गया, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा लगता है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, ये जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। ये समझ में आ रहा है? कर्म क्षेत्र क्या है? शरीर। और उसका ज्ञाता कौन है? आत्मा। ठीक। गीता भूषण टीका। अब अनादि संयुक्त प्रकृति और जीव के वियोग के अनुसंधान के लिए इन दोनों के संयोग के द्वारा कहां तक सृष्टि हुई है, इसको इस श्लोक के द्वारा भगवान कह रहे हैं। समझना चाहिए इसका अर्थ। अनादि संयुक्त जीव, अनादि संयुक्त प्रकृति और जीव, ये समझ रहे हैं इसका अर्थ? कोई शुरुआत नहीं है कि आप मालूम करो कि कब जीव प्रकृति के संसर्ग में आया। आप कब इस शरीर को, कब से इस भौतिक शरीर को धारण कर रहे हैं। इस भौतिक शरीर का मतलब ये शरीर नहीं जो अभी प्राप्त है। अनंत समय से हम विभिन्न शरीर प्राप्त कर रहे हैं और आप ये डेट फिक्स नहीं कर सकते कि कब आए। तो यह देखना, जब आप ये हम देख पाएंगे कि जीव प्रकृति से अलग है और जीव प्रकृति का संग कर रहा है, तो इनको अलग करने की योजना आप बना पाओगे या विचार करोगे योजना कैसे बनाया जाए। जब तक हम यही सोचते रहेंगे कि हम ये शरीर हैं, तो अपने से शरीर को पृथक नहीं समझेंगे, पृथक नहीं देख पाएंगे, तो कभी पृथक होने का प्रयास ही नहीं करेंगे। नहीं समझ में आ रही बात? इसीलिए कह रहे हैं कि वियोग के अनुसंधान के लिए किस प्रकार से जो जीव प्रकृति अलग है उसको प्रकृति से बाहर निकाला जाए, छाना जाए। जैसे आटा में चोकर होता है, तब जब जानेंगे कि आटे में चोकर है और चोकर छानना है तो छलनी लगाएंगे। समझ में आ रहा है ना? उसी प्रकार से पहले समझना होगा कि मैं ये शरीर, इस शरीर से भिन्न हूं। श्रवण करके फिर अनुसंधान कर पाएंगे। अनुसंधान मतलब रिसर्च कर पाएंगे कैसे मैं अपने आप को शरीर से अलग देख पाऊं। बहुत कठिन हो रहा है। भगवत गीता कठिन है ही, क्योंकि सब लैंग्वेज ही फिलोसफिकल है। इन दोनों के संयोग के द्वारा कहां तक सृष्टि हुई है, इसको इस श्लोक के द्वारा भगवान कह रहे हैं। मतलब इस जगत में जहां कुछ भी हो रहा है उसको देखना इस प्रकार से, जीव और क्षेत्र क्षेत्र का संयोग है और उनको विविक्त, विविक्त का शब्द होता है, अर्थ होता है अलग, पृथक देखने की दृष्टि को जागृत करना। जैसे ये दृष्टि को जागृत करने कर समझे, इसका अर्थ क्या है? जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं सारी, लेकिन यदि गाड़ी में कुछ खराब है तो ड्राइवर गाड़ी की खराबी को आपसे अलग तरह से देखता है। मैकेनिक गाड़ी की खराबी को हमसे अलग तरह से देखता है, वह ज्ञान की दृष्टि से देखता है कि इसमें क्या खराबी है। उसी प्रकार से भक्त को भगवत गीता को श्रवण करके देखना चाहिए अपने को सूक्ष्म और स्थूल शरीरों से भिन्न। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आने वाला है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान का धाम प्राप्त करने के लिए अपने को स्थूल और सूक्ष्म देहों से देखने की कला को समझना होगा। इतना तो पता है ना कि स्थूल और सूक्ष्म देह क्या है? ठीक है।
सत्वम अर्थात जो प्राणी जन्म लेते हैं वे चाहे उच्च या नीच योनि में हो या स्थावर या जंगम योनि में हो, यह जानो कि उनके उद्भव का कारण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से होता है। ये लाइन समझ में आ रही है? चाहे देवता की योनि हो, चाहे मनुष्य की योनि हो, और चाहे पशु पक्षी की योनि हो। उच्च योनियां कैसी हो गई? देवता की योनि। नीच योनि कैसी हो गई? पशु पक्षी की। सभी जगह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग है या नहीं है? सिंपल। और कितना समय हम लोग क्षेत्रज्ञ को क्षेत्र पे क्षेत्रज्ञ का आरोप करके गलतियां निकालते हैं। ये लाइन समझ में आ रही है? अरे ये आदमी तो ऐसा है। कौन है? किसको देख रहे हैं? क्षेत्र को। और एनालिसिस किसका कर दिया? क्षेत्र का। और किस पे आरोपित कर दिया? गड़बड़ हुआ कि नहीं? कार्य क्षेत्र के द्वारा होता है तो क्षेत्र का दिख रहा है आपको? देखिए बहुत गंभीर है। इस भौतिक जगत में, आवाज क्यों नहीं आ रही? हरि बोल। हाँ, इस भौतिक जगत में आवाज एकदम से कम हो गई ना? कैसे कम हो गई? हरे कृष्णा। हरि बोल। थोड़ा यहाँ पे गेन बढ़ा दीजिए। हरे कृष्णा। हाँ, जिस भक्त को पता उसे करना चाहिए ना। आपको पता है ना कैसे करते? हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि इस प्रकार से लोगों के स्वभाव ही परिवर्तित हो रहे हैं, ये देखना चाहिए। जीव है, इस शरीर में है, लेकिन वह अपने पूर्वगत संस्कारों के कारण उस प्रकार से बर्ताव करने के लिए बाध्य है। इसलिए अनावश्यक निंदा नहीं करनी चाहिए। समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे? नहीं समझाई? भाई जैसे हमारे अनुपम कृष्ण का कुछ स्वभाव है, मेरा एक स्वभाव है, उद्धव प्रभु का एक स्वभाव है। जीव का ही स्वभाव नहीं है। जीव तो स्वरूप तो बिल्कुल अलग है, ज्ञानानंद है। लेकिन हम भौतिक प्रकृति में से संसर्ग में आकर कुछ संस्कारों के कारण वैसे हैं जैसे हैं, दिख रहे हैं। और प्रायः हम लोग इसी बात को लेकर के लोगों की निंदा करते रहते हैं। तो भगवत गीता के द्वारा कौन सा स्पीकर नहीं चल? हरी हरी। तो इसमें आ रही है ना? हाँ, हरी हरी, हरे कृष्णा। नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। अब देखिए, आप यही देख लीजिए कि हम देख रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है, लेकिन जिसको एम्पलीफायर का ज्ञान होगा वह अलग तरह से देखेगा कि क्यों नहीं आ रही है। और क्या यहाँ पे आप करंट, हाँ ठीक है, तो करंट एक आत्मा की तरह है, ठीक है। और स्पीकर मिक्सर सब कुछ क्या है? वो क्षेत्रज्ञ की तरह है, सॉरी क्षेत्र की तरह है। तो आप देख रहे हैं कि ये चल रहा है, लेकिन इसके पीछे करंट जो दिख नहीं रहा है, लेकिन करंट का प्रभाव आपको दिखाई पड़ रहा है। उसी प्रकार से देखना चाहिए कि स्पेशली भक्तों से डील करते हुए कि मैं इस व्यक्ति के स्वभाव को देख रहा हूँ, उसकी निंदा नहीं करूँ। झगड़ा मूल इसी चीज़ पे होता है, और हम लोग सोचते हैं वो हमारी तरह कार्य क्यों नहीं कर रहा है। तो देखने की गुण होना चाहिए कि थोड़ा आवाज़ कम कीजिए, कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में अंतर है, और क्षेत्रज्ञ क्षेत्र से भिन्न है। और इसमें भी न सिर्फ जीव क्षेत्रज्ञ है, अपितु परमात्मा क्षेत्रज्ञ भी है, जो जीव और प्रकृति दोनों का नियमन कर रहा है। उसको उस प्रकार से भगवान बुद्धि दे रहे हैं जैसे उसने कर्म किए। समझ रहे हैं मेरी बातें? कुछ कह रहे? ये तो हमेशा याद नहीं रहता है। हमेशा याद नहीं रहता है। तो अगर जैसे हम लोग बचपन में पढ़ाई करते थे और कुछ याद करना होता था तो याद नहीं होता था, तो क्या करते थे? रटते थे बार बार। तो इसीलिए बार बार उसका अभ्यास होना चाहिए। तब धीरे धीरे करके जब हम मान लो याद ना भी रख पाए, फिर अपने को अंदर पीछे से खींचते, अरे मैं भूल गया। भगवान गीता में इस बात को कह रहे हैं। तो इसलिए बार बार अभ्यास करके सुनेंगे तो फिर ये बातें हृदय में टिक जाती। ठीक है। यह जानो कि दोनों प्रकार के क्षेत्रज्ञों और प्रकृति के संयोग से उत्पन्न होते हैं। स्पष्ट है? तो दोनों प्रकार के क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा और परमात्मा भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जीवात्मा शरीर में बैठ गया और वो शरीर को चालित करने लग जाएगा। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। जब हम शरीर छोड़ देते हैं तो ऐसा नहीं कहेंगे अरे शरीर तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं वापस चला जाऊंगा ना। भगवान की व्यवस्था से ही मैं शरीर में रह रहा हूं। मैं शरीर में अधिष्ठित हूं, मेरी इच्छाओं के द्वारा मैं इसके द्वारा मैं भोग प्राप्त कर रहा हूं, लेकिन इसके लिए मैं स्वतंत्र नहीं हूं। ये बात समझते हैं? तो ये बात यहाँ बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति
इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है शरीर को चलाने के लिए। तो जीव के साथ साथ भगवान भी यहाँ पे है। ईश्वर के द्वारा जीव और प्रकृति को प्रवर्तित किया जाता है। इसका अर्थ क्या है? जीव महाविष्णु में सुप्तावस्था में रहते हैं, पता है। प्रकृति भी सुप्तावस्था में रहती है। दोनों को जागृत करने का कार्य कौन करता है? भगवान करते हैं, महाविष्णु करते हैं। तो इसी को कहा जाता है प्रवर्तन करना। प्रवर्तन करना, जैसे मान लीजिए पंखा बंद किया हुआ है, तो अगर पंखा बंद है तो पंखा कब चालू होगा? जब आप चालू करेंगे। ऐसा नहीं कि अपने आप चालू हो जाएगा। अभी लग रहा है कि अपने आप चल रहा है, लेकिन आप जानते हो कि उसके पीछे किसी ने एक स्विच ऑन किया है, वो व्यक्ति जीवित व्यक्ति है। यस। तो ये बात बोल रहे हैं कि ईश्वर ही जीव और प्रकृति दोनों का प्रवर्तन करने वाले, एक्टिवेट, प्रवर्तन मतलब हो गया एक्टिवेट करने वाले। और ऐसा नहीं है कि अभी चल रहा है तो अपने आप चल रहा है, यहाँ पे भी भगवान लगातार नियमन कर रहे हैं। मया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम। उसके उपरांत जीव और प्रकृति परस्पर बंध जाते हैं। जब जीव प्रकृति का संग करता है, एक बार भोग करने लगता है, तो फिर उसमें आसक्त हो जाता है और एक के बाद एक वह शरीर धारण करता जाता है। क्लियर है? यह समझना चाहिए कि जीवों के देह की उत्पत्ति के द्वारा इस भौतिक जगत में प्राणियों की कोट अनकोट सृष्टि होती है। इसका अर्थ क्या है? देखिए, जब सृष्टि होती है तो हम सब लोग को शरीर दिए जाते हैं, और वह कैसे दिए जाते हैं? पिछली सृष्टि में जो हमारे कर्म थे, हमारी इच्छाएं थी, उसके अनुसार। ठीक? ये सामान्य सृष्टि की धारणा से अलग है, जिसमें वो कहते हैं कि एक कोशिका जीव था, उससे फिर दूसरा को डबल कोशिका या फिर मल्टीपल कोशिका जीव है। ये नहीं, एक साथ पूर्व सृष्टि के अनुसार, पूर्व सृष्टि से पहले हमारी जो इच्छा और कर्म थी उसके अनुसार हमको शरीर प्राप्त होते हैं। कुछ भक्तों को पता होगा तो कहते हैं नई बात बता नहीं रहे, कुछ नई बात बताइए, लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। ये जानना जरूरी है। और देहों की उत्पत्ति होती, देह की सृष्टि भगवान ब्रह्मा जी करते हैं, और उसके द्वारा भौतिक जगत में प्राणियों की सृष्टि होती है, अर्थात उन देहों में जीवों को डाल देते हैं। तो सृष्टि को यहाँ पे कोट अनकोट रखा गया है, अर्थात ऐसा सामान्य भाषा में कह दिया जाता है कि जीवों की सृष्टि इस प्रकार से होती है, लेकिन क्या जीवों की सृष्टि होती है? समझ में आ रहा है? इसीलिए मतलब कोट अनकोट का मतलब होता है कि एक ऐसे कहा जा रहा है कि शब्द उपयोग करने सृष्टि होती है, या कभी कभी होता है भगवान ने हमारी रचना करी है। भगवान हम की हमारी रचना कभी हम किए नहीं, हमारा अस्तित्व ही इस प्रकार से जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। सब बातें समझ में आ रही हैं, नहीं समझ में आ रही हैं? जी, क्या मैं पूछूं अगर कि भगवान ने क्या जीवों की सृष्टि करी है, तो आप क्या कहेंगे? इसी इतनी देर से ही तो समझा रहा हूं मैं। क्या भगवान ने, सुंदर माधव प्रभु, क्या भगवान ने आपकी सृष्टि करी है? देखिए, आपको लग रहा होगा बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन अब मैं जब प्रश्न कर रहा हूं तो चुप है लोग। क्या कहना चाहते हैं? नहीं करी। लेकिन भगवान तो सृष्टि करता है, सब कुछ वही उनसे आता है, सब कुछ बनाते हैं। तो आप ये क्यों कह रहे हो कि सृष्टि नहीं करी है? जीव ने इच्छा करी है, तो इच्छा तो तब करेगा जब सृष्टि होगी। मुझे लग रहा था समझ नहीं पा रहे हैं बात। जीव भगवान की तरह ही अनादि है, सुन नहीं रहे थे अभी तक? जीव और प्रकृति दोनों ही अनादि हैं। देख रहे हैं कि भगवत गीता का ज्ञान बार बार सुनना कितना जरूरी है। इसीलिए, और ये सुनने से याद रखिए कि जो इस प्रॉब्लम इस जगत में आप अनुभव कर रहे हो, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है, ना बहुत देर के लिए है। दो बातें हैं, बहुत बड़ी नहीं है और बहुत देर के लिए नहीं है। क्या समझते हैं इसका? अनादि काल में अगर आप देखें तो ये जीवन बहुत छोटा सा है, तो कोई भी प्रॉब्लम बहुत देर के लिए नहीं है ना। और बार बार थोड़ा सा मेडिटेशन में जाइए, बहुत सारे विषयों को, बहुत सारी चीजों को महत्व देते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अनादि काल में इनका कोई महत्व नहीं। महत्व इसी बात का है कि हम भगवान की ओर उन्मुख हों और भगवान की भक्ति करके भगवान की तरफ आगे बढ़े। डज इट मेक सेंस? ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पॉपुलर हो रहा हूँ कि नहीं, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, या मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ, इस तरह की बातों में हम उलझे रहते हैं। ये मन हमको उलझाए रखता है, और इस बात को भगवान आगे कहने वाले हैं, प्रकृति के विकारों से वह अपने को विविक्त देखता है। वो आत्मा ये काम क्रोध जो उठ रहा है उससे मैं अलग हूं। ये सब बोलना भी बड़ा आसान, लेकिन उसको अपने को अलग करना मुश्किल है। कम से कम सुने तो सही हमें कि करना क्या है।
तो आप समझ रहे हैं कि प्राणियों की सृष्टि यानी कि जीवों की सृष्टि नहीं होती है, केवल उनको देह प्रदान कर दिए जाते हैं, और वह देह भी अनादि प्रकृति के द्वारा उसी से ले लेकर के बनाए जाते हैं। इन सब शब्दों का अर्थ समझ रहे हैं? साधु शरण प्रभु, आपकी सृष्टि किसने करी है? आपकी सृष्टि ब्रह्मा जी ने की है। आप कौन है? जीव हूं, तो जीव की सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं। तो फिर आपको मैंने भी क्या पूछा? हाँ समझ रहे हैं। तो देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि हाँ समझ में आ रहा है, लेकिन आपको फिर से ध्यान पूर्वक सुना कि मेरी सृष्टि कोई नहीं करता है, मैं भी शाश्वत हूं, भगवान की तरह मैं भी शाश्वत हूं। समझ में आ रहा है मेरी बात? बार बार मैं रिपीट करता हूं इस बात को कि हम लोग बार बार भूल जाते हैं, हम एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं। निंदा मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं साधु शरण आप मेरे को? मैं आपको देख रहा हूं? ये कैसे प्रश्न कर रहे हैं? हम नहीं देख पा रहे हैं। अभी हमारे पार्थ प्रभु ने मेरा एक फोटो खींचा बछड़े के संग, फिर मेरे को भेज दिया। इसमें हंसने की कोई बात नहीं, गंभीर बात है। मैं अपना सेल्फी वेल्फी कभी खींचता नहीं, ना व्हाट्सएप पे डालता हूँ, लेकिन जब मैंने उसको ऐसे देखा, एकदम से मेरे को लगा कि ये कौन है जो ये फोटो में है। मैं बछड़े की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी ये कौन, इसको मैं मान रहा हूं कि मैं ये शरीर हूं। और इट वाज नॉट समथिंग थियोरेटिकल, ऐसा नहीं था कि थ्योरी में बात हो रही थी। ये भक्ति करते करते आपको स्वयं देखने लगता है कि ये मैं शरीर नहीं हूं। इसी से सारी बीमारी पड़ी हुई है। आपको याद है ना, अस्मिता, ये सारी बीमारी, फिर राग, ये आदमी दुश्मन है, ये आदमी दोस्त है, इसी में पूरा जीवन लगा रहता है। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग फालतू में एक एनालिसिस कर रहे हैं उस व्यक्ति का जिसको हमने कभी देखा ही नहीं, उसमें आसक्त तो होने जिसको कभी देखा ही नहीं। ये सुनना है बार बार हमको कान से, तब जाके थोड़ा थोड़ा मैं समझ में आएगा। तात्पर्य, इस श्लोक में ब्रह्मांड की सृष्टि के भी पूर्व से अस्तित्व में रहने वाली प्रकृति तथा जीव दोनों की व्याख्या की गई है। ये लाइन समझ में आ रही है आप लोगों को? स्पष्ट है ना? अनादि है, ऐसा नहीं कि सृष्टि के समय जीव की सृष्टि होती है। जो कुछ भी उत्पन्न किया जाता है वह जीव तथा प्रकृति का संयोग मात्र है। स्पष्ट है। वृक्ष वृक्ष पर्वत आदि ऐसी अनेक अभिव्यक्तियां हैं जो गतिशील नहीं है, यानी स्थावर। इनके साथ ही ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो गतिशील हैं, और ये सब भौतिक प्रकृति तथा परा प्रकृति अर्थात जीवों के संयोग मात्र हैं। अब तो समझ में आ रहा होगा? हाँ बोलो, हाँ बोलो, जल्दी क्लास खत्म हो जाएगी। आ रहा है? परा प्रकृति क्या होती है सुंदर माधव? माइक दीजिए इनको। हाँ क्यों बोला फिर? जब नहीं समझ में आ रहा तो बोलो नहीं समझ में आ रहा प्रभु जी, परा प्रकृति क्या होती है? भौतिक प्रकृति क्या होती है? अरे इतना तो मुश्किल नहीं है पांडे, भौतिक प्रकृति क्या होती है? भौतिक जगत में जो वस्तुएं देख रही, भूमि रापो अनुल वायु खम मंद बुद्धि रे बच्चा। और परा प्रकृति क्या है यहाँ पे? जीव। बस। अब लोग तो ऐसे लगता है प्रभु जी बहुत मुश्किल प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा तो है ना? इजी प्रश्न करूंगा ताकि, हाँ डरावना लग रहा है इसलिए रखता हूं ताकि आप लोग क्लास में अटेंटिव रहें, ठीक है ना? तो ये तो बहुत वही बात हम टीका में पढ़ रहे थे, बात स्पष्ट है। भौतिक प्रकृति है, जीव है, जो कि परा प्रकृति है। परा प्रकृति इसका मतलब सचेतन है, वो चेतना है, उसके पास ज्ञान शक्ति, वह अनुभव कर सकता है, उसका संयोग मात्र है। हमारे एक बहुत अच्छे प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उनका नाम है वैशेषिका प्रभु। तो जब वो किताब वितरण करते हैं तो लोगों से पूछते हैं, ऐसे बोलते हैं किसी व्यक्ति को विदेश में, यू लुक सो स्पिरिचुअल, आप बहुत आध्यात्मिक लग रहे हैं। तो व्यक्ति चाहे वो एक नंबर का पापी हो, हाँ यस यस वुड यू लाइक टू शेयर सीक्रेट विद मी, ऐसे करके बातचीत करते हैं। फिर उसके बाद वो उनका थोड़ा मित्र बन जाएगा तो उसे किताब देते हैं। तो दूसरा भक्त बोला कि तो हमें इस प्रकार से उनकी महिमा मंडन करना चाहिए। तो कहते नहीं, मैं महिमा मंडन नहीं कर रहा था, मैं सत्य बोल रहा था कि आप किसी को आंखों में देख रहे हैं, किसी की आंखों में देख रहे हैं, तो आपको देख पा रहा है, आश्चर्य की बात है कि नहीं? फोन, सब लोग अपने फोन को देखिए एक बार। फोन आपको देख रहा है, मैं आपको देख रहा हूं, और आप मुझे देख रहे हैं। कितने आश्चर्य की बात है ना? ये आश्चर्य हमको लगता नहीं है, छोटे सा पॉइंट है, लेकिन आश्चर्य है ना कि मैं आपको तरफ देख रहा हूं, तो प्रभु जी भी मेरी तरफ देख रहे हैं। और ये स्पीकर, ये माइक, ये लैपटॉप नहीं देख रहा।
तो ये अनुभव करने वाला जीव है, इसको समझना चाहिए। परा प्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चल रहा है और यह संयोग परमेश्वर द्वारा संपन्न कराया जाता है। ये भी पढ़ा था अभी हमने, दोनों को प्रवृत्त करने वाले भगवान हैं। अतएव वे ही पर तथा अपरा प्रकृति के नियामक हैं। सुंदर माधव प्रभु, पर प्रकृति मतलब, अरे कुछ तो बोलो भाई, आप अपरा प्रकृति नहीं है, जीवात्मा। इसका इतना प्रॉम्प्ट करना पड़ेगा, इतना प्रॉम्प्ट नहीं करना चाहिए। और अपरा प्रकृति मतलब भौतिक जगत, दोनों के नियामक कौन है? भगवान। बस सिंपल। ऐसा लग रहा है कि मतलब लोग जैसे जगे नहीं क्या अब तक? फिर इतना मुश्किल तो नहीं है। आगे बैठो, यहाँ बैठो आकर, पीछे बैठ जाते, बैक बेंचर्स होते ना, ऐसे रहते हैं, चलने दो क्लास, चलने दो, खत्म हो जाएगी बस। अब इतना मुश्किल नहीं है भगवत गीता। अगर आपने पहले से बना के रख लिया कि भाई मुश्किल ही है, मुझे समझना ही नहीं है, जैसे मैं केमिस्ट्री क्लास में आईआईटी में करता था, यार पढ़ना ही नहीं है, तो फिर आप मन बंद करके बैठ जाओगे, भाई कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन ये हमारे कल्याण के लिए। अभी आप देखिएगा इससे क्या फायदा होता है। जीव को, भगवान को और प्रकृति को अलग अलग देखने से आप क्या फायदा उठाओगे, देखने वाले हो अभी। अपरा प्रकृति उनके द्वारा सृष्ट है और परा प्रकृति उस अपरा प्रकृति में रखी जाती है। आकाश प्रभु समझ में आया? आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश और इत्यादि की सृष्टि भगवान ने करी है कि नहीं करी है? क्या आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि हमेशा रहते हैं या नहीं रहते हैं? कि हमेशा नहीं रहते हैं। सब भूल गए, हमेशा नहीं रहते हैं। प्रलय के बाद इनकी कुछ नहीं रहता है। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? प्रधान, महतत्व तो सब भूल गए। आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया था? कुछ नहीं खाया था, याद है? लंच में क्या खाया था? याद है? लेकिन गीता में क्या पढ़ा था? सब भूल गए। अभी तो कभी कभी ऐसा रहता है कि मान लीजिए लंच में पेट भर भी गया, प्रभु जी चटनी नहीं मिली आज, ये याद रहता है। इससे थोड़ा ऊपर भी उठना चाहिए, है कि नहीं? तो आप जानते हो कि आकाश, पृथ्वी इत्यादि जितने भी हैं, इंद्रियां हमेशा रहती हैं कि नहीं रहती हैं? इंद्रियों के विषय हमेशा रहते हैं कि नहीं रहते हैं? नहीं रहते हैं। समझ में आ रहा है? याद आ रहा है ना? वो चार्ट पढ़ाया था। तो यहाँ इसी तरह बोल रहे हैं, भगवान प्रकृति की सृष्टि करते हैं, मतलब प्रकृति को एक्टिवेट करते हैं। प्रकृति हमेशा रहती है, लेकिन प्रकृति की अभिव्यक्ति करते हैं, इसलिए बोला जा रहा है कि प्रकृति की सृष्टि करते हैं। अब नहीं समझ में आ रहा तो मैं नहीं जानता है, नहीं। और है साम्य अवस्था प्रधान की होती है, उसमें कुछ होता नहीं है, लेकिन उस पर जब भगवान काल शक्ति का शोभ करते हैं तो फिर महतत्व इत्यादि की सृष्टि होती है। तो उस अर्थ में कहा जा रहा है कि भगवान प्रकृति की सृष्टि करते हैं, अन्यथा प्रकृति भी अनादि है। ठीक है। और उसमें अपरा प्रकृति, परा प्रकृति उस अपरा प्रकृति में रखी जाती है। इसका अर्थ समझ रहे हैं? जीव को भौतिक जगत में रख दिया जाता है। इस प्रकार सारे कार्य तथा अभिव्यक्तियां घटित होते हैं, सारे कार्य होते हैं। आगे पढ़ते हैं, मेरे पीछे बोलिए। समम सर्वेषु भूतेषु समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्सु विनश्यन्तं विनश्यस्तु विनश्यत्तं यः पश्यति स पश्यति। यः पश्यति स पश्यति। अब दूसरी ज्ञान की दृष्टि, समम सर्वेषु भूतेषु, सभी जीवों में, भूत करते यहाँ पे है जीव, सभी जीवों में, तिष्ठन्तम परमेश्वरम, वह परमेश्वर भगवान परमात्मा समान रूप से अवस्थित हैं। संस्कृत जिसने थोड़ी सी भी पढ़ी होगी मेरी बात समझ रहा हो, है ना? घबराने की जरूरत नहीं है। विनश्यत्सु मतलब ये जब शरीर हैं, जब ये नष्ट हो जाएंगे, अविनश्यंतम तब ये परमात्मा और जीवात्मा नष्ट नहीं होते। यह पश्यति स पश्यति, जो ऐसा देखता है वह देखता है। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, जो देखता है। कहीं कहीं लिखा हुआ है पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हैं लेकिन नहीं देखते हैं। जैसे अरे मेरे पिताजी मर गए, तो पिताजी तो सामने लेटे हुए हैं, नहीं चले गए तो कौन चला गया? आत्मा चली गई तो आत्मा को तो देखा नहीं, तो रो किसके ले रहे? अभी एक भक्त मुझे बोल रहे थे, तो कह रहे मेरे घर में बड़ा प्रेशर हो रहा है और मुझे
भौतिक कार्य में बहुत लगाया जा रहा है, मुझे कथा वथा सुनने में रुचि नहीं आ रही, क्या करना चाहिए? मैंने कहा हाँ हाँ करना चाहिए। भागवत में भी लिखा है, परिवार वाले पत्नी बोले पैसा कमाओ, ये करो, हाँ 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 करते रहना चाहिए, लेकिन कार्य अपना ही करते रहना चाहिए। 8 घंटे एक गृहस्थ वक्त को नौकरी करने के लिए करना चाहिए, अगर पैसे की जरूरत है तो बस। 8 का 9 नहीं होना चाहिए, 10 नहीं होना चाहिए। 8 घंटे काम करो बाकी, और वह भी इसलिए ताकि परिवार को भक्ति करने का मौका मिले। ये मैं बातें बोल रहा हूं, ऐसा लगता है कि परिवार के लोग प्रेम कर रहे हैं, लेकिन यदि वो कह रहे हैं कि भक्ति नहीं करो, तो ये याद रखिए कि जब हमारी मृत्यु होगी और हमें पता नहीं कि कब होगी, तब वह हमारी मदद करने के लिए बिल्कुल असहाय होंगे। माता पिता भाई बहन रो सकते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते मृत्यु को। रो सकते हैं, लेकिन मृत्यु को रोक नहीं सकते। जैसे हर व्यक्ति, अगर मान लीजिए यहाँ पे अजगर के द्वारा लीला जा रहा हो, तो वह दूसरे की मदद नहीं कर सकता। काल कर्म गुणाधीनो देह इह पंच भौतिक। ये जो हमारा शरीर है, ये काल कर्म और गुणों के प्रभाव के अधीन है। वह अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता, दूसरे की क्या करेगा? रक्षा अगर कर सकते हैं तो क्या करना है? लोगों को बताना है कि भगवान का आश्रय है। कैसे? महामंत्र का जप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तब इस काल सर्प से व्यक्ति बच सकता है। तो अब जब तो ये भगवती का ज्ञान क्या बोल रहे हैं भगवान, यहां देखना कि परमेश्वर सभी के हृदय में है, समान रूप से सभी को उनके भोग प्रदान करने की सुविधा दे रहे हैं। और अगर वह भक्ति करता है तो भगवान वहां भी उसको समान रूप से उसकी भक्ति को ग्रहण करने के लिए बैठे हुए हैं। भगवान किसी से घृणा नहीं करते, ये होता है समता में देखने की दृष्टि। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति चांडाल है तो उसके हृदय में भगवान नहीं बैठेंगे, या सुअर की योनि में अगर जीव है तो उसमें नहीं बैठेंगे। इससे पहले वाले श्लोक में आपने देखा कि क्षेत्र और 2 प्रकार के क्षेत्र को देखता है। ठीक है, अब इसमें यह देखना जरूरी है कि हर शरीर में विभिन्न जीव को देख रहा है। प्लीज ध्यान दीजिए, अनुपम कृष्ण प्रभु जो जीव हैं और शुभ कृष्ण दास जो जीव हैं, उन दोनों में अंतर है या नहीं है? क्यों अनुपम कृष्ण प्रभु इतना सोच रहे हो? जीव तो अंतर नहीं। मैं किससे प्रश्न कर रहा हूं अभी? मैं किससे प्रश्न, यही बात समझ गए ना? सत्य सच्चिदानंद की दृष्टि से आप भी सच्चिदानंद है, मैं भी हूं, लेकिन व्यक्तित्व आपका और मेरा है ना। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मैं अपने से बात कर रहा हूं? ये बहुत महाराज जी बता रहे थे कि एक व्यक्ति मायावादी था, वो बहुत वाद विवाद करता था, आप सुने होंगे इसको। तो एक बार वृंदावन आया और एक भक्त ने बोला, महाराज जी आप इतना लोगों को हराते हैं, कहते हैं सब कुछ ब्रह्म है, ये है, तब ये बताइए कि क्या अगर आप भी ब्रह्म हैं या जिसको आप हरा रहे हो वह भी ब्रह्म है, तो आप अपने से अपने को हरा करके खुश होते रहते हो? समझ रहे ना मेरी बात? आप कह रहे हैं मुझ में आप में कोई भेद नहीं है और मैं आपको हरा रहा हूं, तो आप इसी में खुश हुए जा रहे हैं कि आपने अपने आप को ही हरा दिया। तो वह व्यक्ति एकदम शक रह गया। उसने वैष्णव को प्रणाम किया और फिर दोबारा ऐसी फिलॉसफी कभी नहीं बोली। एकदम अजीब सी बात है ना। मैं आपको, अगर आप और मैं सेम है तो मैं आपको हरा के क्या खुशी प्राप्त करूंगा? तो ये फिलॉसफी गलत है। तो यहाँ पे देखना ये होगा कि विभिन्न शरीरों में विभिन्न जीव हैं। सुंदर माधव प्रभु समझ में आ रहा है? और दोनों के शरीर में परमात्मा एक ही है। तो यहां जो बोल रहे हैं समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, मतलब भगवान परमेश्वर सभी के जीवों में, शरीरों में एक है। और एक शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, परमेश्वर, परम नियंता। ईश्वर शब्द है परम नियंता। ऐसे नहीं बैठे और कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सभी कुछ वही कर रहे हैं। जैसे मेरे प्रवचन को सभी लोग एक प्रकार से नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, उसके पीछे बीच में भगवान भी हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे जब भक्ति करते हैं तो फिर ग्रहण करने की क्षमता बढ़ने लगती है, भगवान और उस ज्ञान को प्रकट करते हैं। और आप भी से देख पा रहे हो कि जितना पहले समझ में आ रहा था उससे कुछ अधिक समझ में आ रहा है। तो भगवान धीरे धीरे इस बात को प्रकट करते हैं। अगर भक्ति करते हैं तो धीरे समझ में आता है। और ये भी आप जानते हो कि जब इस शरीर का नाश हो जाता है तो आत्मा का नाश नहीं होता। जब ये इस प्रकार का व्यक्ति देखता है तो आप कहेंगे ये तो बड़ी आसान सी बात है, फिर कोरोना से डर क्यों रहे हो? ठीक है, अब आप बीमारी से बचने का प्रयास करें, ये ठीक है, लेकिन भयभीत होने की क्या जरूरत है? शरीर को बचाना मतलब डूइंग द नीडफुल, जो आवश्यक है वो करिए,
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी जो भक्ति के कार्य हैं, हमें श्रवण कीर्तन जो करना है इस शरीर में रहते हुए, उसको भूल करके भयभीति होते रहे। और भय से हो क्या जाएगा? मान लो होना ही होगा तो केवल कोरोना से ही मर सकते हैं आप, और कोई तरीका नहीं मरने का। भगवत गीता में लिखा है कि जो भी जन्म लेगा वो केवल कोरोना से ही मरेगा। लिखा है, कौन से श्लोक में लिखा है? 19 अध्याय में। हार्ट अटैक से नहीं मर सकते फिर, और मर सकते हैं, मर सकते हैं आकाश, बिल्कुल मर सकते हैं हम लोग। हम नहीं मर सकते हैं, यस, हम केवल शरीर को त्याग रहे हैं। अच्छा, मैं ये कहूं कि अभी उम्र कितनी हो गई आपकी? 20, 1 साल बाद और आप 3 बार मर चुके हो, मानोगे? यस, देहांतर होता है, रोते हो आप? तो ये हो क्या रहा है? क्योंकि हम लोग या सामान्यतः लोग भोगाविष्ट हैं, इस कारण से भावना बहुत बढ़ गई है कि मैं शरीर हूं। जब हम इंद्रियां संयमित करते हैं, जब करते हैं, भक्ति करते हैं, तो अपने आप को इस शरीर से भिन्न देख पाते हैं। अब मान लो भूकंप आएगा तो सब लोग घबराएंगे, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन मेरे को एकदम अनुभव है, जब इस दिन मेरे को डेंगू हुआ था, मुझे लगा था बस शरीर छूटने वाला, ठीक, इट वॉज जस्ट नॉर्मल। सनातन बता रहे थे, वो गंगा जी में गए थे, क्या कहते हैं, बोट राफ्टिंग करने के लिए, तो डूब रहे थे, कहते हैं ओके। ओके। ऐसा कपड़ा चेंज कर, ओके ये गंदा हो गया, चलो नेक्स्ट, ओके। ये भक्ति का प्रभाव होता है। अगर भक्ति आप दृढ़ता से करते रहो, ओके ओके लगता है, और कुछ नहीं। क्योंकि आप जान रहे हैं भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान आपको हमेशा अगला जो स्थान देंगे तो वह उच्चतर स्थान होगा। क्या चिंता करनी? इस समय जो मुझे करना है उसकी चिंता करनी, फ्यूचर की चिंता करनी ही नहीं, भगवान उसकी चिंता करेंगे। और भगवान हमेशा भक्त को अच्छी व्यवस्था देते हैं। आप मेरी बातें समझ रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति अगर बीमार है या कुछ ऐसा है तो जाके आप उसका आलिंगन कर लीजिए, लो भाई अब मुझे कोरोना करो, ऐसा नहीं है। डिवोटी ऑफ कृष्णा इज फियरलेस बट नॉट फुलिश। मूर्ख नहीं होता है, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं होता है कि भयभीत होता रहे, से कुछ नहीं होता है। तो इस प्रकार से देखना चाहिए कि मैं इस शरीर के नष्ट होने के बाद कभी नष्ट नहीं होता। जैसे इस जीवन में मेरे शरीर नष्ट हो गए कि नहीं हो गए? अभी बताया ना मैंने, बचपन का शरीर नष्ट हो गया तो कहाँ रो रहा हूं मैं? क्या मैं नष्ट हो गया? नहीं हुआ। तो इस शरीर के नष्ट होने के बाद मैं नष्ट होऊंगा? मृत्यु, हमें भाई मीटिंग चल रही थी, कोरोना कोरोना, हमने कहा हमको पहली बार थोड़ा मर रहे हैं, पहली बार मर रहे हैं क्या? कोई नया फिनोमेनन बताइए जो घबराए उससे, हर बार ही तो मरते रहते हैं। तो उससे रोकने का प्रयास करना है, भक्ति करने, घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं भागवत में इसको बोलते हैं, जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो ये समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है, और इस प्रकार से भय से मुक्त होता है। धीरज तत्र न मोहयति, गीता भूषण टीका। इसलिए व्यक्ति को भगवान को जीव से विविक्त विविक्त यानी अलग देखना चाहिए, परंतु जीव और प्रकृति में स्थित देखना चाहिए। यह सत्य इस श्लोक से कह रहे हैं। क्या मतलब है? पिछले श्लोक में सीखा कि इस जगत में कुछ भी दिख रहा है वो क्या है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग। और क्षेत्रज्ञ कौन से हैं? जीव और परमात्मा। तो अब ये देखना, इसलिए इसलिए मतलब इसका फायदा, इसका बहुत फायदा है। इसलिए यह देखो कि जीव है, परमात्मा है और प्रकृति है, और ये तीनों एक दूसरे से अलग हैं। ये देखना है, परमात्मा कभी जीव नहीं है और ना जीव कभी परमात्मा है। यह अगर हमने देखना कि अभ्यास सीख लिया तो आगे इसके लाभ बताए जाएंगे कि हम पराम गति को प्राप्त होंगे। वो जैसे पढ़ते जाएंगे समझ में आएगा। आपको क्या दृष्टि डेवलप करनी है कि परमात्मा भगवान कभी भी जीव नहीं है और जीव कभी परमात्मा नहीं बन सकता, और परमात्मा जीव और प्रकृति के साथ उस क्षेत्र में स्थित है। नहीं समझ में आती बात? इसके बहुत फायदे हैं। एक प्रैक्टिकल फायदा बताता हूं। अगर आपको कोई बहुत अच्छा आइडिया आता है तो पकड़ लेना चाहिए कौन दिया है। कौन दिया है? मेरी बुद्धि ने, कि मैं बुद्धिमान हूं इसलिए आइडिया है, बिकॉज मैं महान हूं इसलिए है। ये ऐसा हम सोचते हैं। आप कुछ ना कुछ अच्छे कार्य करते ही हो, हर वक्त कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन पकड़ लेना चाहिए आइडिया किसने दिया। जैसे अभी मैं देख रहा था कि बोला कि भाई ये भीष्मा डिपार्टमेंट बंद होगा, मंदिर बंद हो रहा है तो भीष्मा डिपार्टमेंट बंद होगा। एकदम से मुझे आइडिया दिया, अरे वहां पे डीटी, वहां पे रूम में भीष्मा चला सकते हैं। कौन दिया?
कृष्ण दी। नहीं तो कितने समय तक बंद रहता, कोई जानता है, कोई दिक्कत होती। कोई कुकिंग कर रहे हैं, कुछ भी आप अच्छा कर रहे हैं कृष्ण की सेवा में, तभी देखेंगे कि कृष्ण आपको बुद्धि दे रहे हैं। अगर स्पेशली भगवान का नाम जप कर रहे हैं बहुत अच्छे से, तो भगवान इस प्रकार की बुद्धि देते हैं, ये करो। तो जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं वे भगवान की कृपा से हो पा रहा है, भगवान बुद्धि दे रहे हैं। समझ रहे हैं बात? इसलिए कभी भी हम जो कुछ कर पा रहे हैं उसका श्रेय हम स्वयं नहीं लेंगे। ये सब बहुत प्रैक्टिकल चीजें हम सीखेंगे। तत्ववेता, अब हम जानेंगे कैसे। तत्ववेता भक्तों के संग के द्वारा व्यक्ति को उन विविक्त भगवान को देखना चाहिए जो सभी स्थावर जंगम शरीरों में स्थित जीवों में एक रस या समम रूप से विराजमान हैं और जो जीवों के शरीरों के नाश के समय नष्ट नहीं होते। इनका अर्थ क्या होता है? देखिए, एक रस का अर्थ क्या होता है? एक रस का अर्थ है कि जो कभी प्रकृति का संग नहीं करते, जो अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होते, उनके गुण से कभी अलग नहीं होते, भगवान का ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। जैसे सूर्य हमेशा एक रस तेजमय है। समझ में आ रहा है? सूर्य में कभी पानी का अंश आता है पांडे जी? हमेशा तेजवान रहता है कि नहीं रहता? लेकिन यह तो बात संगत नहीं लगती है। सुबह तो सूर्य हमको लाल लाल दिखाई पड़ता है, दोपहर में पीला पीला दिखता है। ऐसे कैसे एक रस है? हाँ, भले वो दिखता जरूर है कि सुबह ठंडा है और थोड़ा लाल है, और लेकिन वह हमेशा एक रस, एक रस हमेशा। समझ लीजिए, एक रस मतलब एक जैसा। भगवान हम पर कृपालु कब तक रहेंगे? हाँ, अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। वह हमेशा ही हमारे स्वामी रहेंगे, उनके गुणों में कभी परिवर्तन नहीं आता। इसलिए एक रसता कहते हैं। ठीक? क्या जीव भी एक रस है? बद्ध जीव एक रस नहीं है। उसमें हजार अपनी पहचान और प्रकृति के विकारों से करता रहता है, जो बार बार परिवर्तित हो रहते हैं। कभी इच्छा, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ। जब मुक्त अवस्था में आ जाएगा तब वह अच्युत हो जाएगा। अच्युत मतलब अच्युत के गुणों से, भगवान की भक्ति से कभी च्युत नहीं होगा। अभी तो हम लोग एक रस नहीं रह पाते, है कि नहीं? तो ये बात है। तो यानी एक रस का अर्थ है कि किसी के भी शरीर में है तो उसके शरीर में रहने से उनको कोई कष्ट नहीं है, उनको उद्विग्नता नहीं है। अरे कहाँ सूअर के शरीर में फंस गया, मैं ये मल खा रहा है, ऐसे कुछ भगवान को उसके भोग करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ये मतलब बोल रहे हैं समम का। ये बात समझ में आ रही है? सुंदर माधव प्रभु, समझ में आ रही है नहीं आ रही? समम का क्या अर्थ है? समान रहते हैं। इसका अर्थ क्या है? एक रस रहते हैं। इसका अर्थ क्या है? हाँ, वह गुणों के, प्रकृति के गुणों का संग नहीं करते। और चाहे सूअर के शरीर में हो या देवता के शरीर में, तो अरे देखो उसे कितना भोग प्राप्त हो रहा है, भगवान उसमें भी निर्लिप्त रहते हैं ना, उन्हें कोई मतलब नहीं। मतलब नहीं है मतलब उस भोग से मतलब नहीं है, और वह जीव को वहां बैठे बैठे भोग की सुविधा प्रदान कराते। प्रभुपाद जी संबंध में कहते हैं, भगवान आप परमात्मा के रूप में मेरे हृदय में हैं, आप मुझे हमेशा प्रेरित करिए कि मैं हरे कृष्ण मंत्र जप करके आपका स्मरण कर सकूं। ये यही वहां से प्रार्थना होनी चाहिए कि हम उनका स्मरण कर सकें, उनकी कृपा से ही कर पाएंगे। और जब ये तो स्पष्ट है, जब शरीर का नाश होता है तो ना परमात्मा नष्ट होते हैं ना जीवात्मा नष्ट, स्पष्ट है। जो व्यक्ति इस प्रकार से देखता है वह वास्तविक रूप में देख पाता है, वही सत्य का दर्शन करने वाला है। एक बार एक आईआईटी में एक डिवोटी मेरे को बोले, प्रभु जी अगर मुझे सत्य का दर्शन करने वाला व्यक्ति मिल जाए तो मैं अपना जीवन न्यौछावर कर दूंगा उसके ऊपर। उन्होंने शादी कर ली क्योंकि उनकी पत्नी सत्य का दर्शन करने वाली थी। समझ में आया? समझ में आया? अरे भाई, तुम गुरु स्वीकार करके ब्रह्मचारी बनने के लिए कंडीशन डाल रहे हो कि गुरु जी सत्य का दर्शन किए हैं, तुम्हारी पत्नी सत्य का दर्शन किए है क्या, जो उसके लिए तुम जीवन न्यौछावर कर दिए? इतना बड़े, इतनी धूर्तता करता है। अब ठीक है, तुम ये कह दो कि तुम्हें शादी करनी है, यह क्यों बोल लो कि किसी ने सत्य का दर्शन नहीं किया है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये हमारे मन की ट्रिक है। उस वक्त वो मुझसे बड़े थे तो मैं कुछ बोला नहीं था इस बात को। ऐसा नहीं है कि हमको एक बहुत अच्छा, आपको ये कैसे मालूम चलेगा कि आपके गुरु महाराज ने सत्य का दर्शन किया है? विश्वास नहीं कर सकते, आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता ये बात। ध्यान दीजिएगा इस बात। हम इस तरह से मालूम करते हैं कि गुरु महाराज जो कुछ भी बोल रहे हैं वे परंपरा से ज्ञान देते हैं, शास्त्र से ज्ञान देते हैं। बाकी उनके साक्षात्कार क्या है वो तो हमारी रेंज में ही नहीं है। अरे गुरु महाराज की बात छोड़ दीजिए, हम तो भी अनर्थ निवृत्ति में जो निष्ठा के लेवल पे है वो भी हम समझ नहीं पाएंगे वो कैसे करता है। अपितु जिस भक्त को जब में नींद नहीं आती है
वो ये आश्चर्य करेगा ये लोग सो क्यों रहे हैं जप में, इसमें इसमें सोने वाली बात क्या है। और जिसको नींद आ रही है वो कहेगा ये प्रभु जी सो क्यों नहीं रहे। ऐसे प्रश्न, आपको नींद नहीं आती जब में, ये रहता है। तो ये समझ रहे हैं वाटर टाइट कंपार्टमेंट है, जिसकी चेतना आपसे उच्च है, आप सोच ही नहीं सकते वो सोच कैसे रहा है। तो ये तो हमारी है ना, कितने आश्चर्य की बात। पत्नी ने सत्य का दर्शन नहीं किया है, उसको जीवन में छावर कर देंगे, लेकिन गुरु महाराज की शरण नहीं, गुरु जी तो सत्य का दर्शन किए होंगे तब हम उनकी शरण में जाएंगे। ये सब धोखेबाजी है। बहुत पुरानी बात है ये। 15 साल पुरानी बात है लेकिन याद रहती है। तो इस प्रकार वह देखता है कि जो परमेश्वर भगवान कृष्ण एक रस और अविनाशी हैं, वे प्रकृति संयुक्त जीव से विविक्त हैं। विविक्त मतलब अलग हैं, यानी कि भगवान कृष्ण शरीर में हैं और जीव जो इस प्रकृति से युक्त होकर के भोग कर रहा है, इससे भगवान अलग है। कभी भगवान जीव नहीं बनते, ना जीव भगवान बन सकता है। तात्पर्य, जो व्यक्ति सत्संगति से तीन वस्तुओं को, शरीर, शरीर का स्वामी या आत्मा तथा आत्मा के मित्र को एक साथ संयुक्त देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। ये ध्यान देना होगा कि भक्तों के अलावा अगर कदाचित व्यक्ति उल्टे सीधे सत्संग में भी चला जाता है तो भी यहाँ गड़बड़ कर जाएगा कि आत्मा कौन है, भगवान कौन है। जितना आसानी से प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ के समझ में आ रहा है, आप नहीं समझ सकते कि बाहर के लोगों जो टीचर है उनको भी समझ में नहीं आता। मैंने उदाहरण पहले भी दिया था कि कुंभ मेला में गए थे, स्वामी जी प्रवचन कर रहे थे और बैठे हुए हैं, हमें उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है। किसकी? वो डेफिनेशन नहीं। यहाँ तक कि भागवतम के श्लोक का उदाहरण दे रहे हैं और कृष्ण का नाम ही नहीं है कि कृष्ण की प्राप्ति करनी। तो आदमी चुपचाप बैठे सोच रहा है कि क्या इसको समझ में आ रहा है, ये दूसरों को समझा पाएगा। और कारण यही है कि वो एक प्रामाणिक परंपरा में ज्ञान स्वीकार नहीं करते। और नहीं तो अब हम सब सामान्य भक्त हैं, क्लियर समझ में आ रहा है कृष्ण भगवान है, परमात्मा है, मैं आत्मा हूं और मुझे भगवान की सेवा करनी और ये प्रकृति से मैं अलग हूं। ये फायदा होता है परंपरा में ज्ञान स्वीकार करने का। कभी आप चेक करना, किसी भी दूसरे से जो फालतू लोग घूम रहे हैं इधर, उनसे पूछना कि कौन है परमात्मा, कौन ईश्वर है, कौन परम पिता है, वो कुछ क्लियर नहीं बता पाएंगे। जब तक आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाता की संगति नहीं मिलती, तब तक कोई इन तीनों वस्तुओं को नहीं देख सकता। इसलिए जो लोग इन तीन वस्तुओं को नहीं देख पा रहे हैं, उनसे हमें गाइडेंस नहीं लेनी चाहिए। जैसे अगर आपको कहीं रास्ता पूछना है, ये उदाहरण कभी नहीं दिया, ये भी कृष्ण दे रहे हैं। अगर आप कहीं जा रहे हो और आपको रास्ता नहीं पता है तो अंधे से रास्ता पूछेंगे? बोलिए, कभी दिया उदाहरण? नहीं दिया ना, एकदम से आ रहा है। कहीं जा रहे हैं और भटक गए आप और रास्ता पूछने के लिए आप किसी अंधे से रास्ता पूछेंगे? और वो अंधा कोई भी हो सकता है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, अगर वो अंधा है, उसे नहीं दिख रहा है, तो उससे रास्ता पूछा नहीं जाता। बातें आप लोग को बहुत सिंपल लग रही होंगी, लेकिन मैं लोगों के व्यक्तिगत जीवन में इसको घटित होते हुए देखता हूं। बहुत कठोर बोलने का मन करता है तो आप लोग बोल ही देते हैं। चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब अंधे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। और कठोर बोला जाए तो वो पशु तुल्य ही है। उनसे पूछो कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन के अलावा आप कुछ जानते हैं क्या? हम उनका सम्मान जरूर करें, जैसे कि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ चले नहीं। नहीं तो अंधा यथांधे रूपनीय माना ते भी स्वतंत्रा उदाम निबद्धा। अंधों के पीछे अंधे चलेंगे और हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा मानव जीवन व्यस्त हो जाएगा। इसलिए बार बार जीवन में केवल एक ही है, क्या है वो? जीवन टलमल, क्या श्लोक है वो? कमल दल जल जीवन टलमल, भजहूं हरिपद नीति रे। यही एक बात है। और अकेले भक्ति नहीं होती, याद रखिएगा। एक दिन, 2 दिन हो जाएगी, 4 दिन हो जाएगी, लेकिन 365 दिन और सभी दिन नहीं होगी। इसीलिए बोल रहे हैं कि सत्संग में आकर के सुनना चाहिए इन बातों को, तब हम देखने की शक्ति प्राप्त कर पाएंगे। जिन लोगों की ऐसी संगति नहीं होती, वे ज्ञानी हैं, वे केवल शरीर को देखते हैं और जब यह शरीर विनष्ट हो जाता है तो समझते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया। और आपको याद हो कि ये राग अभिनिवेश का अर्थ क्या था? कि मेरे भोग का ये साधन जो शरीर है और इंद्रियां, ये नष्ट हो गई तो मैं खत्म हो गया। जैसे कभी किसी का धन छूट जाता है, खत्म हो जाता है, क्या कहते हैं? साहब हम तो बर्बाद हो गए, सब कुछ खत्म हो गया, हम खत्म हो गए साहब, खत्म हो गए, खत्म, कुछ बचा नहीं। ऐसा होता है ना, क्यों? क्योंकि हमारी पहचान उससे होती रहती। मेरा ये एक अनुभव है, हमारे मंदिर में एक भक्त हैं,
उनकी डराने की बहुत आदत है। मतलब अद्भुत शक्ति भगवान ने दी है कि वो डरा, अरे मंदिर में पैसा नहीं आ रहा है, मंदिर बंद हो जाएगा, तो ऐसा वो बोलते हैं इतनी शक्ति से कि आदमी भयभीत हो जाता है। फिर मैं पूछता हूँ प्रश्न के, क्या होगा भाई, प्रभु जी पैसा नहीं आ रहा ना, क्या प्रॉब्लम है? वाणी में बहुत शक्ति होती है, और ऐसे लोग आपको जब 70 से ऐसे लोगों से घिरे रहेंगे तो हमको यही लगेगा जीवन का उद्देश्य जो है भगवान भगवत प्राप्ति नहीं है। अरे जिसने माँ के गर्भ में रक्षा करी है वो आगे रक्षा नहीं करेगा? आज तक रोटी किसी को ना मिली हो तो रोटी के उपलक्षण से चावल समझ लेना चाहिए। कभी रोटी नहीं मिलेगी तो चावल मिल जाएगा, लेकिन भूखे कौन मर रहा है बताइए? तो इस प्रकार से व्यक्ति को सत्संग में रहना बहुत जरूरी है, असत्संग से दूर रहना चाहिए। तो नहीं तो हम फालतू में डरते रहेंगे। अरे भाई भक्ति भी करोगे या पेट चलाने के लिए भी कुछ करना है? आगे कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है? अरे इस जगत में भी तो तुम्हें कुछ बनना है, समाज को क्या मुंह दिखाओगे? ये सब बातें बोलते हैं और बहुत प्रेशर क्रिएट करते हैं। ये श्रवण के द्वारा हमारी बुद्धि को भ्रमित करते हैं। इसलिए सत्संग में रहना चाहिए, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। शरीर के विनष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है और वे अनेक विविध चर तथा अचर रूपों में सदैव जाते रहते हैं। ये तो स्पष्ट है, ये स्पष्ट है आप लोगों को? अरे भाई शरीर नष्ट हो जाएगा तो फिर दूसरा शरीर प्राप्त होगा, फिर इसमें आत्मा परमात्मा रहेंगे। महाराज तो कुछ बोल रहे थे उसके ऊपर, लेकिन अभी अभी याद नहीं आ रहा। बहुत इसमें मजाक से कुछ बोल रहे थे, याद नहीं आ रहा अभी। हाँ, एक बहुत सुंदर बात है। जब वसुदेव जी इसी संबंध में कंस को समझा रहे थे कि देखो भाई, एक कीड़ा होता है, आपने देखा होगा, एक कीड़ा एक पत्ते पे बैठा होता है और उस पे खा रहा होता है, उसके बाद वह दूसरे पत्ते पे जंप करता है, तो जब दूसरे पत्ते को पकड़ लेता है तो फिर इस पत्ते को छोड़ता है। ठीक? या दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि आप एक पांव आगे रखते हो, उसके बाद दूसरा पांव उठाते हो, तो अगला शरीर निर्धारित हो जाता है, तब ये शरीर छूट जाता है। ये बातें समझ रहे हैं? तो अब वो समझा रहे थे, इसलिए आप अपने मृत्यु से इतना भयभीत ना हो। तो कहेंगे अरे भाई मृत्यु से भयभीत क्यों ना हो, मुझे राजा का शरीर प्राप्त हुआ है, राजा का शरीर में जो भोग प्राप्त है, कितना बढ़िया शरीर है, वह तो अन्य शरीरों में नहीं मिलेगा। तो कहते हैं ना, जिस भी शरीर में जीव रहता है उसको वही अच्छा लगता है। मच्छर हो, मक्खी हो, चाहे कुछ भी, मतलब चिंता मत कीजिए, ये स्थिति है। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं कि एक शरीर नष्ट होगा फिर दोबारा शरीर प्राप्त होगा। कभी कभी संस्कृत शब्द परमेश्वर का अनुवाद जीवात्मा के रूप में किया जाता है, क्योंकि आत्मा ही शरीर का स्वामी है और शरीर के विनाश होने पर यह अन्यंत्र देहांतरण कर जाता है। इस तरह वह स्वामी है। लेकिन कुछ लोग इस परमेश्वर शब्द का अर्थ परमात्मा लेते हैं। प्रत्येक दशा में परमात्मा तथा आत्मा दोनों रह जाते हैं, वे विनष्ट नहीं होते। जो इस प्रकार देख सकता है वही वास्तव में देख सकता है कि क्या घटित हो रहा है। ये बात यहाँ पे दो जगह ले रहे हैं, क्योंकि आचार्य गणों में थोड़ा सा अलग अलग अर्थ है, अलग लेते हैं। कोई परमात्मा को परमेश्वर, परमात्मा मतलब परमेश्वर मतलब जीव इस शरीर को अधिष्ठित किया हुआ है, उसके द्वारा भोग रहा है, तो इसलिए उस दृष्टि से जीव इस शरीर का ईश्वर है, और वह इस शरीर के नष्ट होने के बाद नष्ट नहीं होता। ये अर्थ लेते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग परमेश्वर का अर्थ परमात्मा लेते हैं। अब इस समय हो गया, तो मैं इस अगले वाले श्लोक को कल देखूंगा। तो यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है अगर, तो मैं ले सकता हूँ, जूम पे चेक कर लेते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? चैट्स ओके, किसी भी परा प्रकृति का कोई प्रश्न नहीं है। यहाँ पे और कोई अपरा प्रकृति है जिसका प्रश्न हो? नहीं? ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।